हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम क्यूब और क्यूब रूट निकालें तो हमें बहुत सारा समय गंवाना पड़ेगा। इसलिए क्यूब और क्यूब रूट निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है, जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसमें जानेंगे कि कैसे हम कितने भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब और क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। मतलब ये है कि इसमें हमें क्यूब और क्यूब रूट के बारे में ही पढ़ना है। तो एक हम जानते हैं कि सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम 1 से 10 तक का जो है वो क्यूब रूट आराम से याद कर ले, क्यूब आराम से याद कर ले। हम देखेंगे कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। अगर हमें क्यूब रूट मतलब भारी से भारी संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो हमें इतना तक का जो है वो क्यूब याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 1 में। सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि जैसे अगर कोई भी नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, अगर उसके अंत में 2 है तो जो हमारा आंसर रहेगा क्यूब रूट निकालने पे उसके अंत में 8 होगा। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, बाद में जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को सभी बात आराम से समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, अगर जिसके अंत में 2 होगा उसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उसके आंसर के अंत में 8 आएगा। अगर किसी क्यूब रूट के अंत में 8 है तो उसके आंसर में 2 होगा। वैसे ही किसी के अंत में 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। और बाकी जो भी बच गए हैं, रेस्ट जो भी बचेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, इन सब का सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होने वाला है। तो हम आ गए यहाँ पे एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे 5 है, तो हम चेक करेंगे क्या इस रूल नंबर 1 में 5 आ रहा है। नहीं आ रहा है, मतलब 5 का जो अगर किसी के अंत में 5 है तो वो सेम टू सेम रहेगा, तो हम आराम से 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्यूब निकालना है तो पीछे से हम 3 अंक देकर इसको काट देंगे, काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसका हम क्यूब देखेंगे कि जो कोई भी ऐसा नंबर है जिसका क्यूब इसके बराबर है या तो इसे कम होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन 15 किसी का भी नहीं होता है, इसलिए इसे हम कम होना लेंगे। कम वाला कौन सा है? 8। 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो यहाँ पे 2 आंसर हो गया। वैसे ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 7 है। 7 हमारे इस रूल को फॉलो करता है, तो जिसके अंत में 7 होता है उसका आंसर 300 होता है। फिर यहाँ पे क्यूब है तो पीछे से हम 3 इसको गिन कर काट देंगे। अब यहाँ पे इसका हमें क्यूब निकालना है, तो देखेंगे इसके बराबर कोई क्यूब है या फिर इससे कोई नीचे का क्यूब है तो हम लेंगे। तो इस नीचे का क्यूब 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब ये 13 का क्यूब है। वैसे यहाँ पे आएगा 5 किसी का क्यूब नहीं है, 5 यहाँ पे सेम रहता है तो 5 लिख देंगे। फिर क्यूब निकालना है तो पीछे से 3 अंक काट देंगे। फिर यहाँ पे 3 बच रहा है, तो वैसे ही 1 का क्यूब 3 होता है, चूँकि 2 का क्यूब 8 होता है तो 12 हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका भी हमारा आंसर आ गया। वैसे ही अब आएंगे इसमें, इसके अंत में 8 है तो 8 का यहाँ पे 8 रहेगा, उसका आंसर 2 से शुरू होगा तो इसका लास्ट डिजिट 2 होगा। फिर से यहाँ पे 3 अंक काट देंगे, फिर से 1 बच रहा है तो 1 का क्यूब 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर आंसर गलत होगा तो आप लोग मिला सकते हैं, आंसर एकदम सही है, तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं करिएगा। फिर से यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब 1 होता है, 3 अंक काट दे, यहाँ पे हो गया 8 किसी का क्यूब नहीं होता है, लेकिन 2 का क्यूब 9 है, यहाँ पे से माफ़ कीजिएगा, तो 9 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता है। तो यहाँ पे 8 बचा है, मतलब इससे कम है 9, इससे 9 के बराबर कोई नहीं है, तो हम 9 से कम बना लेंगे। कम वाला में 8 है, तो यहाँ पे 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, आराम से ले लिए। तो ये रहा हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीखा। वैसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।